कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। साथ ही वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उनका मिशन एक्सियम 4 एक्सियम स्पेस द्वारा नासा के सहयोग से आयोजित एक प्राइवेटली ऑपरेटेड स्पेस फ्लाइट है, जिसमें कि शुक्ला की भागीदारी पूरी तरह से भारत सरकार के द्वारा फंडेड है। एक्सियम मिशन के साथ शुक्ला 1984 में राकेश शर्मा के फ्लाइट के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए। हालांकि शर्मा के स्टेट स्पॉन्सर्ड मिशन के विपरीत शुक्ला की यात्रा स्पेस एक्सप्लोरेशन में कमर्शियल और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को नए युग में कर रही है। इसमें 18 शानदार दिन बिताने के बाद में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और एक्सियम 4 मिशन के अन्य 3 अंतरिक्ष यात्री सोमवार को पृथ्वी पर वापसी की यात्रा शुरू करेंगे। 18 दिन तक ये मिशन रहा। 60 लाख मील से ज़्यादा की यात्रा तय की, पृथ्वी के 230 चक्कर लगाए, 60 से ज़्यादा प्रयोग किए गए और अब मिशन की वापसी हो रही है। मिशन की वापसी 7 स्टेज में होता है। पहला होता है अनडॉकिंग, यानी हैच के बंद हो जाने के बाद में अंतरिक्षयान आईएसएस से अनडॉक हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आईएसएस से अलग होने के बाद में कैप्सूल कई घंटों तक धीरे धीरे कक्षा में घूमता रहेगा। ये रहेगा दूसरा फेज। तीसरा स्टेज में है अंतरिक्षयान का ये भाग है जिसको कहते हैं ट्रंक, वो अलग होता है, जिसमें कि सौर पैनल भी लगा रहता है। इसके अतिरिक्त हार्डवेयर में लगे रहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के समय में इसकी जरूरत नहीं रहती है और ये वायुमंडल में ही जल जाता है। चौथा स्टेज होता है डीऑर्बिट बर्न, यानी वापसी की प्रक्रिया में ये अहम भाग है। पृथ्वी से लगभग 350 किलोमीटर के ऊपर अंतरिक्षयान अपनी गति को कम करना शुरू कर देता है और कक्षा से बाहर निकलने का इंजन शुरू कर देता है। पांचवा स्टेज आता है जब वायुमंडल में प्रवेश करता है, यानी लगभग 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करना शुरू कर देता है और जिस समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है उसमें उस कैप्सूल का बाहरी सतह का तापमान 2000 से 2200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। उसके बाद में जो छठा स्टेज है वो है कि जैसे जैसे कैप्सूल नीचे आएगा पृथ्वी की परतों के कारण उसको धीमा होता रहेगा और गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी गति अनियंत्रित होगी। लगभग 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पैराशूट खुल जाएगा। उसके बाद में 7वां स्टेज है स्प्लैश डाउन, यानी ड्रैगन कैप्सूल 15 जुलाई को भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया तट के पास में प्रशांत महासागर में उतरेगा। तब रिकवरी की टीम उस मौके पर पहुंच जाएगी और उस दल को बाहर निकालेगी।